जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम 8 जून के जो आरआरबी एनटीपीसी में जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वर्ष 1900 के आसपास बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1900 के आसपास बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। जो सहजानंद सरस्वती है उन्होंने 1929 में एक बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता कौन थे? वर्ष 1930 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता कौन थे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? जो टाइम मैगजीन है उसने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एलोन मस्क। एलोन मस्क को टाइम मैगजीन ने 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ किस पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ किस पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर। जो लता मंगेशकर है उसको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा M.K. स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? जो सिडबी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। तो सिडबी का क्या अर्थ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र द्वारा 1858 और 1959 में लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है। यह किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण पुस्तक को लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी के गठन के लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी? जीएसटी के गठन के लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विजय केलकर समिति। जीएसटी के गठन के लिए विजय केलकर समिति की स्थापना की गई थी। 2005 में केलकर समिति ने 12वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी लागू कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है
और अब की बार जो 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए थे, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस के बॉल का व्यास कितना होता है? टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना होता है? तो टेबल टेनिस की बॉल है, उसका वजन कितना होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2.7 ग्राम टेबल टेनिस की बॉल का वजन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष श्रम भागीदारी दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष श्रम भागीदारी क्या है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुल जनसंख्या में कुल कार्यरत जनसंख्या 39.79% थी। कुल श्रमिकों में 53.26% पुरुष श्रमिक थे और 25.51% महिला श्रमिक थी। तो जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया 2011 के अनुसार पुरुष श्रम भागीदारी कितनी थी? तो 53.26% पुरुष भागीदारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ के लोधी क्षेत्र में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोला गया। हमारा अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। हमारा अगला प्रश्न है, किस बीमारी में शरीर पीला हो जाता है और इसे पित्त रोग भी कहा जाता है? किस बीमारी में शरीर पीला हो जाता है और इसे पित्त रोग भी कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पीलिया। जो पीलिया बीमारी है, इसमें शरीर पीला हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ पर आयोजित हुआ था? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 मार्च को नई दिल्ली के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच आयोजित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और चावल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 का संबंध किससे है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। यह उद्देश्य अनुच्छेद 257 का है। यह हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न था। आज हमने 8 जून आरआरबी एनटीपीसी में जो जीके क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस किए हैं। जय हिंद।